बोलना चाहता हूँ, ये जो फ्री की जो योजना है ना, ये ऐसी योजना है कि बजाय एक सामूहिक योजना बने। जैसे कि मैं किसी भी शहर का, गली का या कस्बे के जहाँ रोड टूटे हुए हो, जहाँ नालियां ब्लॉक हुई हो, वो चीज ठीक होनी चाहिए। शहर को साफ सुथरा होने की बात होनी चाहिए, ना कि ये होने की उसको 1100 देंगे, उसको 1200 देंगे, उसको 2100 देंगे, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। इसी अरे झाड़ू छाप केजरीवाल, हाँ नाम सुना सुना लग रहा है। कांग्रेस नाम सुना सुना लग रहा है। एक कहानी बन जाएंगे आने वाले दिनों में, जो है परचम लहराएगा चारों तरफ, पूरे डंका बजेगा विश्व में, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी सबको सच्चा जो कोई पार्टी है, देश के प्रति ईमानदार, वफादार और सबको लेके चलने वाला, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जी। के बाद जो है नशा मुक्त करने की बात को लेकर, नशा मुक्त करने की बात बोले तो नशा युक्त बना दिया था इन्होंने। आपने देखा भी होगा दिल्ली का क्या हाल हुआ था। उसके बाद में जो है ये जो करप्शन दूर करने की बात कर रहे थे ना, तो कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिससे करप्शन की कोई ना कोई बात निकल के नहीं आ रही हो। जहां तक रही वो जो है जमुना रिवर फ्रंट बनाने की, तो वह जमुना एक नाला बन के रह गई है। इस बार जो छठ पूजा में जो श्रद्धालु गए ना, उन्होंने जिस तरीके से गंदी जमुना, मैली जमुना को झेला, वो उनके मस्तिष्क में, दिमाग में है कि भाई जो हम हर बार इनका भरोसा कर करके देखो, हमको हर बार इसी मैली जमुना में डुबकी लगानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं जो वोटों पे असर डालेगी और उन्हीं के उनसे निकलेगा कि नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे वो लोग। इस पर हम आम जनता के विचार जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से। क्या विचार है? अभी आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो वोट जो है, मैं ये बोलूंगा कि खरीदने के लिए कोई प्रलोभन दे रहा है 2100 का, तो कोई करते। देखो ये जो परंपरा चलाई है ना, ये इसको रेवड़ी परंपरा भी कह सकते हो या जो भी है, तो ये क्या है ना, जो मैं बोलता हूँ इस तरीके की कार्रवाई ये सही नहीं है। ये जो 2100 रुपए देने की जो बात कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं वोटर को बरगलाने की बात हो रही है। कारण क्या है कि उन्होंने जो मार्च में भी जो लोकसभा इलेक्शन आए थे, तो उससे पहले महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कही थी। इसी तरीके से उन्होंने पंजाब में भी बोली थी 1000, लेकिन वो 1000 अभी तक नहीं मिले। अब विधानसभा के चुनाव जो सर पे खड़े हो गए, तो इन्होंने जो उसको बढ़ा के 2100 कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि ऐसा अमल में आने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बहुत भारी घाटे में नहीं चल रहा हो। और दूसरा क्या है, ये किसी न किसी तरीके से मतदाताओं के मन से जो ये सरकार की जो छवि धुमिल हुई है ना, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे जमुना की साफ सफाई को लेके हो, चाहे उसके बाद जो ये जो झीलें बनाने की बात को लेकर हो, या उसके बाद जो है नशा मुक्त करने की बात को लेकर हो। नशा मुक्त करने की बात बोले तो नशा युक्त बना दिया था इन्होंने। आपने देखा भी होगा दिल्ली का क्या हाल हुआ था। उसके बाद में जो है ये जो करप्शन दूर करने की बात कर रहे थे ना, तो कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिससे करप्शन की कोई ना कोई बात निकल के नहीं आ रही हो। जहां तक रही वो जो है जमुना रिवर फ्रंट बनाने की, तो वह जमुना एक नाला बन के रह गई है। इस बार जो छठ पूजा में जो श्रद्धालु गए ना, उन्होंने जिस तरीके से गंदी जमुना, मैली जमुना को झेला, वो उनके मस्तिष्क में, दिमाग में है कि भाई जो हम हर बार इनका भरोसा कर करके देखो, हमको हर बार इसी मैली जमुना में डुबकी लगानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं जो वोटों पे असर डालेगी और उन्हीं के उनसे निकलेगा कि नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे, वो लोग ज्यादा बोल रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक बार और मौका मांग रहे हैं यमुना साफ करने के लिए, और वो बोल रहे हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है दिल्ली में वर्ल्ड क्लास में दे रखी है। देखो ये फर्स्ट में आए थे तो इन्होंने एक ईमानदारी का मफलर ओढ़ा था ना, तो दुनिया ने सोचा भैया बड़ा ईमानदार आदमी आ गया, अब ये पूरी व्यवस्था को बदल देगा। जैसे इन्होंने कहा था कि हम एक नई तरीके की राजनीति करने आए हैं, लेकिन उन्होंने किस तरीके की राजनीति की आज वो दिल्ली की जनता और देश देख रहा है। दूसरा क्या, उसके बाद फिर दोबारा जब चुनाव में आए थे, तो इन्होंने फिर वही सादगी वाला जो अदाकारी वो दिखाई, तो लोगों को लगा यार हो सकता है कि गिल्टी फील हो गई हो, अंदर इनके अंदर ये महसूस हो गया हो कि भाई मैंने जो दिल्ली से जो वादे किए थे उन पर मैंने खरा नहीं उतरा, तो कहीं ना कहीं इनको गिल्टी फील हो रहा है। हो सकता है कि ये इस बार करे, लेकिन इस बार भी इन्होंने नहीं किया, तो मजबूरन इस बार दिल्ली को जो है माइंड चेंज करना पड़ रहा है, और वो यही बोल रहे हैं कि नहीं सहेंगे और बदल के रहेंगे। क्या लग रहा है सर? अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि इस बार जो हमारा कार्यकाल था 5 साल का, उसमें करीब 2.5 साल कोविड की वजह से नहीं हम कुछ काम कर पाए, और 2.5 साल हमें ईडी सीबीआई के चक्कर में फंसा के बीजेपी रखी। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहाना बना रहे हैं। अब इनका जाने का टाइम आ गया है, जनता इसके छुटकारा चाहती है, लोग चाहते हैं चेंजिंग चाहते हैं। इनकी मोह है, फरवरी में मोह है। क्या लग रहा है सर, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जाने वाली है सर, बोल रहे हैं? देखिए एक कहानी बन जाएगा। हाँ, कौन सी कहानी बता दीजिए। अरे झाड़ू छाप केजरीवाल, हाँ नाम सुना सुना लग रहा है। कांग्रेस नाम सुना सुना लग रहा है। एक कहानी बन जाएंगे आने वाले दिनों में, जो है परचम लहराएगा चारों तरफ, पूरे डंका बजेगा विश्व में, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी सबको सच्चा जो कोई पार्टी है, देश के प्रति ईमानदार, वफादार और सबको लेके चलने वाला, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जी। उसी का परचम लहराएगा आने वाले दिन। आम आदमी और कांग्रेस के नेता खुला चुनौती दे रहे हैं बीजेपी को, बोल रहे हैं जमानत जब्त हो रही है इस बार। अरे आम आदमी ये है, झाड़ू छाप ये है, शरीर एक है ना। अरे पार्टी दो हाथ है, मेरा शरीर एक है, वैसे ही अलग अलग दोनों है पार्टी, लेकिन एक ही आदमी है, उसका मालिक एक ही है, सोनिया गांधी जी। ये उन्हीं का पार्टी है, बी टीम है, कांग्रेस का बी टीम है झाड़ू छाप। आने वाला समय में नजर नहीं आएंगे आपको। क्या लगता है ये 2100 रुपए का जो योजना है वो नहीं चलेगा? कितना दिन झूठ बोलोगे? झूठ कितना बार बोलोगे? झूठ बोल के आदमी जो पक गया है। अब जो है ना, एक बच्चा, जो छोटा सा बच्चा जो होता है ना, आप उसको भी 2-3 बार झूठ बोल दोगे ना, तो भी झापड़ मार देगा आपको।
तो ये दिल्ली का आवाम भैया राजधानी है, यहाँ सबसे ब्रिलियंट लोग रहते हैं। यहाँ का आवाम जो दूर दूर से दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, यहाँ सामान खरीदते हैं, अपने अपने एरिया में जाके बेचते हैं, तो पैसा कमाते हैं। तो यहाँ सबसे ब्रिलियंट पर्सन लोग रहते हैं, सबसे बुद्धिमान तेज तर्रार लोग रहते हैं। तो वो इतना ज्ञान नहीं है उनको कि अगला झूठ बोल रहा है, उतना मालूम नहीं चलेगा कि झूठ बोल रहा है या 2100 रुपया देगा नहीं, ये ठेंगा दिखा देगा। अरे तो हमारे साथ में महिला भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है अभी 2100 रुपया 2100 रुपए है, वो उससे आप सब खुश हैं या नहीं? हम खुश नहीं है। या वो देने वाला होता तो वो पोस्टर नहीं लगाता सर। हाँ। केजरीवाल का कहना है कि अगर उसने अपना महिलाओं के लिए या फिर बाकी पब्लिसिटी करने के लिए उन्होंने अगर पोस्टर लगाई है कि हमने 2100 रुपया देना है, 1000 देना है, तो पोस्टर लगाई वो गलत है। लेकिन वो पहले उनका जो वादा था कि महिलाओं के लिए बस फ्री करेंगे, वो तो बस फ्री कर दिया। खैर की बिजली पानी का एक अलग ही बात है, जो बोला जा रहा है कि फ्री हो रखा है। क्या लग रहा है कि महिलाओं के लिए अब 2100 रुपए जो योजना दिया गया है वो आएगा या नहीं, ये बात हो रही है। सर जो भी उन्होंने बस का फ्री किया है, इसमें कहने का मतलब है कि किसी का बर्थडे यानी कि जो भी हमने अपने बर्थडे मनाते हैं या ईयर मनाते हैं उसके अगेंस्ट बनाए। तो महिलाओं के अगेंस्ट की मदर डे मनाना है तो इस तरह का सिस्टर डे मनाना है, तो मदर्स डे या सिस्टर डे किसी डे मनाने के अगेंस्ट वो बस का मना हुआ है कि भैया दूज मनाना है तो भैया दूज के अगेंस्ट बस का वो करना है। तो इसमें केजरीवाल का ही नहीं है, वो केजरीवाल सरकार का ही नहीं है। सर क्या बोलना चाहेंगे? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो फ्री की जो योजना है ना, ये ऐसी योजना के बजाय एक सामूहिक योजना बने। जैसे कि मैं किसी भी शहर का, गली का या कस्बे के जहाँ रोड टूटे हुए हो, जहाँ नालियां ब्लॉक हुई हो, वो चीज ठीक होनी चाहिए। शहर को साफ सुथरा होने की बात होनी चाहिए, ना कि ये होने की उसको 1100 देंगे, उसको 1200 देंगे, उसको 2100 देंगे, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। इसी का परिणाम है कि जब भी यहाँ दिल्ली में जब बरसातें आती है ना, तो जगह जगह आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो है झीलें बन जाती है गंदे पानी की। तो अगर इसी तरीके की झीलें बनानी है तो जो है ये मेरे को लगता है ये जो रेवड़ी कल्चर है बहुत ही गलत है। वो काम पहले होने चाहिए जो सामूहिक काम हो, जो सबके फायदे वाले काम हो। तो ये है मेरा कहने का मतलब। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के पूर्व सांसद परवेश वर्मा जी भी पैसे बांटते हुए दिखेगा, तो क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी चुने? सारी तो एक हिसाब से पैसे का लॉलीपॉप दे रही है, प्रलोभन दे रही है, कांग्रेस हो, आम आदमी या फिर बीजेपी हो। देखो ये तो मैं अभी आपसे सुन रहा हूँ कि पैसे बांटते हुए अगर दिखे तो अगर आरोप लगे हैं तो भाई उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। और उसके बाद जो ये जो 2100 का जो महिलाओं को जो प्रलोभन दे रहे हैं ना, इसकी भी मतलब वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वो सरकारी योजना तो है नहीं, तो इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं रहा है। ये एक पार्टी विशेष कर रही है मतलब मतदाता को भी, वोटर को लेके। जब भी किसी के अकाउंट में पैसे डाले जाते हैं वो होता है तो उसका बैंक जो आधार और जो पैन वगैरह लिंक होते हैं उसके साथ में, ये वोटर कार्ड से हो रहे हैं। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है। तो इस तरीके का मतलब मुझे लगता है कि मुझे दम नहीं लग रहा है ये 2100 वाली योजना में। हाँ मतलब ये समाज का हित के लिए जब भी अगर पार्टी चेंज होती है या पार्टी के अगेंस्ट अगर किसी भी तरह का पार्टी, कोई भी पार्टी न्यू खड़ा होती है या पुराना पार्टी खड़ा होती है, तो हर एक पार्टी वो चाहती है कि देश का विकास के लिए, अपना इज्जत के लिए या फिर अपना देश का विकास के लिए या फिर समाज का विकास के लिए हर पार्टी अपना चुनाव रखती है कि मुझे ये चीज करना है। तो वो हर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या कहीं पे भी कोई भी मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी जैसे अपना पार्टीशन कर रहा है तो हर किसी का डिमांड होता है कि मुझे क्या चीज लेके आना है, कौन सा वो लेके आना है। वो चाहता है। क्या लग रहा है सर कि अगर प्रदेश के विकास के लिए बात करें तो कौन सी पार्टी सही आपकी नहीं? देखो अगर प्रदेश का विकास चाहिए ना तो डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। वो हमने शीला दीक्षित के टाइम में भी देखा और वही अब भी होगा। तो डबल इंजन की सरकार जहां जहां भी है, चाहे एमपी को ले लो, यूपी को ले लो या अदर प्रदेशों को ले लो, उनमें क्या होता है आपसी तालमेल अच्छा होता है, एक ही सोच होती है। जब आपसी तालमेल, आपसी सोच अच्छी होती है ना तो अच्छी कार्य योजनाएं बनती है और उसके परिणाम भी हमेशा अच्छे होते हैं। मैंने देखा है कि किसी भी चीज में जिसमें आपसी तालमेल अच्छा होता है उसके रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। चाहे वो टीम ले लो, संगठन ले लो, पार्टी ले लो, देश हो लो, अगर सबका आपसी तालमेल अच्छा है तो जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए ताकि उनका आपसी तालमेल अच्छा हो, जिससे जो है ये जो दिल्ली जो आगे कूड़ेदान जैसे बनती जा रही है, जमुना गंदी होती जा रही है और वो टूटे फूटे, तो ये अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो मुझे लगता है दिल्ली जो है एक बार फिर प्रगति की राह पे चल पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।